तो दोस्तों, अपनी कठिन ट्रेनिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडोज में से एक अमेरिका के नेवी सील कमांडोज ने अमेरिका की धरती से बाहर विदेशी धरती पर एक बहुत ही खतरनाक मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। क्या था ये ऑपरेशन और कैसे इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया, सब कुछ आपको डिटेल से बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, अमेरिकी सेना के नेवी सील कमांडोज ने अफ्रीका के एक देश नाइजर में अपने एक नागरिक को छुड़ाने के लिए सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया है। दोस्तों, दरअसल मामला है 27 साल के एक अमेरिकी नागरिक फिलिप वॉल्टन के अपहरण का। फिलिप वॉल्टन का मंगलवार की सुबह दक्षिणी नाइजर के मासलाटा से अपहरण कर लिया गया था। सभी अपहरणकर्ता AK-47 जैसे खतरनाक हथियारों से लैस थे। फिलिप वॉल्टन का अपहरण करने के बाद अपहरणकर्ता नाइजर से उसे लेकर नाइजीरिया चले गए। नाइजीरिया जाने के बाद इन अपहरणकर्ताओं ने फिलिप वॉल्टन के पिता से $1 मिलियन की फिरौती मांगी। इसके बाद फिलिप वॉल्टन के पिता ने अपने बेटे को छुड़ाने के लिए अमेरिकी सेना से मदद मांगी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में बताया गया कि अपहरणकर्ताओं के फोन की ट्रैकिंग की गई, जिससे उनके लोकेशन की सटीक जानकारी मिली। इसके बाद फिलिप वॉल्टन को रेस्क्यू करने की जिम्मेदारी अमेरिका के सबसे खूंखार कमांडोज को सौंपी गई। दोस्तों, अमेरिका के नेवी सील कमांडोज दुनिया में सबसे खतरनाक कमांडोज माने जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग अमेरिका की बाकी आर्मी की तुलना में काफी कठिन होती है। ये इस तरह की खतरनाक सिचुएशन में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए वेल ट्रेंड होते हैं। अमेरिका को दुनिया में कहीं भी जब भी इस तरह के खतरनाक खुफिया मिशन को अंजाम देना होता है, तब अमेरिका इन्हीं नेवी सील कमांडोज का उपयोग करता है। आपको ध्यान होगा, अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में इसी तरह के खुफिया मिशन को अंजाम दिया था, जिसमें दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। इस खुफिया मिशन की जानकारी अमेरिका के प्रेसिडेंट के अलावा अमेरिका के कुछ टॉप लेवल के अधिकारियों को ही थी। इसकी जानकारी अमेरिका ने पाकिस्तान की सरकार तक को नहीं दी थी। इसका मतलब इस ऑपरेशन में शामिल कमांडोज को पाकिस्तान में चुपचाप घुसना था, ओसामा बिन लादेन को मारना था और फिर पाकिस्तान से चुपचाप निकल भी जाना था, बिना किसी के नजर में आए। जबकि पाकिस्तानी रडार्स हमेशा पाकिस्तान के एयर स्पेस की निगरानी करते रहते हैं, मतलब इन्हें इन रडार्स से बच के अपने ऑपरेशन को अंजाम देकर काफी शॉर्ट पीरियड में पाकिस्तान से बाहर निकलना था। दोस्तों, उस खतरनाक ऑपरेशन के लिए भी अमेरिका ने इन्हीं नेवी सील कमांडोज का उपयोग किया था। इससे आप इन कमांडोज की काबिलियत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, फिलिप वॉल्टन के केस में जैसे ही इन कमांडोज को अपहरणकर्ताओं की लोकेशन का पता चला, वैसे ही इन्होंने मिशन को अंजाम देने के लिए प्लान बनाया और उसके लिए सारी तैयारियां की। शनिवार की सुबह सील टीम 6 के एलीट कमांडोज की यूनिट ने नाइजीरिया में घुसकर ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। दोस्तों, इस ऑपरेशन में अमेरिकी नेवी सील ने न सिर्फ फिलिप वॉल्टन को छुड़ाया बल्कि 6 अपहरणकर्ताओं को मार भी दिया। तो दोस्तों, इस तरह अमेरिकी नेवी सील ने इस खतरनाक मिशन को अंजाम दिया। दोस्तों, अमेरिका में ऐसा माना जाता है कि अमेरिकी नेवी सील कमांडोज जब किसी मिशन पर जाते हैं तो इन्हें उस मिशन की सफलता की गारंटी माना जाता है। हालांकि दोस्तों, इस समय अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप इस मिशन की सफलता का क्रेडिट लेने से कैसे चूकते। तो जैसे ही मिशन की सफलता की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिली, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप सामने आए। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन उनके निर्देश पर किया गया था और फिलिप वॉल्टन को उनके अपहरण के 96 घंटे के भीतर ही बचा लिया गया। तो दोस्तों, ये था अमेरिकी नेवी सील कमांडोज का पूरा मिशन और उसकी कहानी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।